नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भारत नेपाल सीमा विवाद पर बयान देकर घिरे पीएम बालन शाह। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। जेईई एडवांस 2026 में शुभम कुमार बने ऑल इंडिया टॉपर। ऑरेंज कैप और एमवीपी बनने के बाद भावुक हुए वैभव सूर्यवंशी। और दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की उम्र में निधन। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने सप्ताहांत में ईरान समर्थित ड्रोन नेटवर्क से जुड़े कई कमांड और कंट्रोल ठिकानों पर सटीक सैन्य कार्रवाई की। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक ये ठिकाने क्षेत्र में ड्रोन हमलों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने में इस्तेमाल किए जा रहे थे। अमेरिका का कहना है कि कार्रवाई उसके सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। वहीं ईरान की ओर से दावे पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। संसद में उन्होंने कहा है कि भारत ने नेपाल की कुछ जमीन पर कब्जा किया है, वहीं नेपाल के लोग भी कुछ भारतीय जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टिप्पणी के बाद नेपाल में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विवाद बढ़ने पर नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई जारी करनी पड़ी। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान किसी नए क्षेत्रीय दावे से नहीं, बल्कि सीमा पर मौजूद नो मैन्स लैंड और क्रॉस बॉर्डर कब्जे की तकनीकी स्थिति से जुड़ा था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सीमा क्षेत्रों के सर्वे में पाया गया है कि कुछ जगहों पर दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे की सीमा के भीतर आने वाली जमीन का उपयोग कर रहे हैं। बालेन शाह ने यह भी कहा है कि भारत और नेपाल को बातचीत के जरिए लीपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी जैसे सीमा विवादों का समाधान निकालना चाहिए। देश भर में 1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ाए गए हैं, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 53.50 रुपए तक बढ़ी है। नई दरों के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 3113.50 रुपए और कोलकाता में 3255 रुपए तक का हो गया है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पटना समेत कई बड़े शहरों में भी कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। कमर्शियल गैस महंगी होने से होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है। इसका असर आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 में से 3 नगर निगमों पर कब्जा जमा लिया है। मंडी, धर्मशाला और सोलन में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस सिर्फ पालमपुर नगर निगम बचाने में सफल रही। मंडी में बीजेपी ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि धर्मशाला में पार्टी को 17 में से 11 सीटें मिली। सोलन में भी बीजेपी ने 17 में से 10 वार्ड जीतकर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई। वहीं पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 सीटें जीतकर अपनी प्रतिष्ठा बचा ली। चुनाव नतीजों को 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। बीजेपी ने इसे विकास और सुशासन की जीत बताया है, जबकि कांग्रेस के लिए यह परिणाम बड़ा झटका माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। अब सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
जेईई एडवांस 2026 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस वर्ष शुभम कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। वहीं लड़कियों में आरोही देशपांडे ने टॉप स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। परीक्षा में देश भर के लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया था। सफल अभ्यर्थी अब आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिल की प्रक्रिया में शामिल होंगे। परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एमवीपी का अवार्ड अपने नाम किया है। सीजन खत्म होने के बाद वैभव ने कहा कि उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय टीम प्रबंधन, कोचिंग स्टाफ और परिवार को दिया। वैभव ने कहा कि वो आगे भी लगातार मेहनत कर टीम और देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। पूरे टूर्नामेंट में उनके दमदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लिया। युवा बल्लेबाज की इस उपलब्धि की हर ओर सराहना हो रही है। हिंदी सिनेमा की मशहूर पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपने मधुर और सुरीले गीतों के इस दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। सुमन कल्याणपुर ने हिंदी, मराठी समेत कई भाषाओं में हजारों गीत गाए थे। उनका लोकप्रिय गीत आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे आज भी लोगों की जुबान पर है। उनके निधन से फिल्म और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रशंसकों और कलाकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहे आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।